आज का मेरा टॉपिक है भगवान देर क्यों करते हैं। भगवान देर क्यों करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सही हैं फिर भी आपकी जिंदगी में चीजें देर से हो रही है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान आपकी सुनते क्यों नहीं लगते? आपने कभी सोचा है कि भगवान मेरी सुनते हैं क्यों नहीं लगता है? मैं कितना भी पूजा कर लूं, कितना भी पूजा पाठ कर लूं, कितना भी हरि कीर्तन कर लूं, कितना भी कथा कर लूं, लेकिन भगवान मेरे सुनते हैं। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम समझेंगे। आप मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन दोस्तों आप प्रार्थना करते हैं फिर भी समस्या तुरंत खत्म नहीं होती। तो सवाल आता है क्या भगवान सच में देर करते हैं? सवाल आता है क्या भगवान सच में देर करते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, देर और अंधेर अलग चीज है। देर और अंधेर अलग चीज है। अंधेरा मतलब कुछ नहीं होगा, अंधेरा मतलब कुछ नहीं होगा, और देर मतलब सही समय अभी नहीं आया। देर मतलब सही समय नहीं आया। हम जल्दी चाहते हैं लेकिन भगवान तैयारी देखते हैं। लेकिन आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है। 2 दिन जिम गए और बॉडी चाहिए, 2 दिन जिम गए और बॉडी चाहिए, 1 महीना काम किया और प्रमोशन चाहिए, एक बार प्रार्थना की और समस्या खत्म चाहिए। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। अब चीजें देर से मिलती हैं तो उसका एक कारण होता है। पहला कारण आप तैयार नहीं है। पहला कारण क्या होता है? आप तैयार नहीं है। अगर बिना तैयारी के सफलता मिल जाए तो वह टिकती नहीं है। अगर बिना तैयारी के सफलता मिल जाए तो वह टिकती नहीं है। जिम्मेदारी बिना मैच्योरिटी के बोझ बन जाती है। इसीलिए पहले इंसान तैयार होता है फिर अवसर आता है। दूसरा कारण आपका धैर्य मजबूत किया जा रहा है। और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। जो इंतजार कर सकता है वही संभाल भी सकता है। जल्दी मिलने वाली चीज अक्सर जल्दी चली जाती है दोस्तों। देर से मिलने वाली चीज अस्थायी होती है। और तीसरा कारण क्या है कि दिशा बदलनी हो सकती है। कभी कभी आप मांग रहे हैं वह आपके लिए सही नहीं होता। जो आपने मांगते हैं वो आपके लिए सही नहीं होता, लेकिन आप अभी उसे समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसीलिए आपको रोका जाता है। रोकना सजा नहीं होता, सुरक्षा भी हो सकती है। बात समझ में आई दोस्तों? आज के समय में लोग तुलना करते हैं, दूसरा आगे बढ़ रहा है मैं क्यों नहीं? अरे उसको बढ़ने दीजिए, आपका भी टाइम आएगा। तो लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अगर हर एक इंसान एक ही जैसा हो जाए तो इस धरती पे लोग सभी अमीर होते ना। तो किसी का समय अभी है, किसी का समय आने वाला है। और अगर अभी आपके जीवन में देरी है तो घबराइए मत। देर का मतलब इनकार नहीं होता। देर का मतलब होता है तैयार होता है। आपको मजबूत बनाया जा रहा है, आपको संभालने लायक बनाया जा रहा है। जब दरवाजा तुरंत नहीं खुलता तो 2 कदम करें। तो 2 काम करें। पहला खुद को बेहतर बनाएं, और दूसरा शिकायत कम करें, और तीसरा रोज थोड़ा आगे बढ़ें। छोटे कदम भी दिशा बदल देते हैं। भगवान घड़ी नहीं देखते, स्थिति देखते हैं। आपकी मांग से ज्यादा आपकी मानसिकता देखी जाती है। अगर आप टूट जाएंगे तो सफलता भी आपको खुश नहीं रखेगी। अगर आप लोग टूट जाएंगे तो आप लोग को सफलता भी खुश नहीं रखेगी। इसीलिए पहले अंदर मजबूती आती है, फिर बाहर परिणाम आता है। तो दोस्तों आज से एक बात याद रखिए, अगर चीजें देर से मिल रही हैं तो शायद बेहतर मिलेगी। तो दोस्तों अब अगर रास्ता लंबा है तो मंजिल बड़ी हो सकती है।
रास्ता लंबा है तो मंजिल भी बड़ी हो सकती है। अगर संघर्ष ज्यादा है तो क्षमता भी बड़ी होगी। अगर संघर्ष ज्यादा है तो क्षमता भी बड़ी होगी। देर आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में हो सकती है। देर आपके खिलाफ में नहीं, आपके पक्ष में हो सकती है। जब भी लगे कि भगवान देर कर रहे हैं तो खुद से पूछिए एक बार कि मैं क्या सीख रहा हूं। खुद से एक बार खुद क्वेश्चन करके पूछिए कि मैं क्या सीख रहा हूं, मैं कैसे बेहतर बन रहा हूं, मैं कैसे बेहतर बन रहा हूं, मैं क्या छोड़ रहा हूं और क्या सीख रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको यह बात दिल से लगी हो और आप जीवन को गहराई समझना चाहते हैं तो दोस्तों अब भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे धोखे से कैसे उभरे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धोखे से कैसे उभरेंगे। जय श्री कृष्णा।